अज़ीज़ बच्चों, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम सूरत तकासुर पढ़ने जा रहे हैं। ऊपर नोटबुक पे पहले सूरत तकासुर लिखना। आयातुहा 8, समानियत अरबिक में 8 को समानियत कहते हैं। मकियतुन मक्का में नाजिल हुआ है। अरबी इस साइड और उर्दू इस साइड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हाकु मुत्तकासुर, अल्हाकु मुत्तकासुर। अल्हाकु तुम्हें गफलत में रखा, तकासुर कसरत की ख्वाहिश। सेंटेंस है, फ़ख्र करना तुमको गाफिल किए रखता है। हत्ता यहाँ तक कि ज़ुरतुमुल मक़ाबिर यहाँ तक कि तुमने ज़ियारत की। तुमने ज़ियारत की। मक़ाबिर कब्रें। यहाँ तक कि तुम कब्रिस्तानों में पहुँच जाते हो। प्यारे बच्चों, इस सूरत का मज़मून हर उस शख्स के बारे में ठीक हो सकता है जो दुनिया की तलब में सरगर्दा हो और हर आन इसी धुन में लगा हो कि दुनिया का साजो सामान, इज़्ज़त व चाहत, माल व दौलत ज़्यादा से ज़्यादा हासिल किया जाए। चनाचे सूरत की इब्तिदा अल्हाकु मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर। अल्हाकु मुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, यानी दुनियावी साजो सामान पर फ़ख्र करना तुमको आखिरत से गाफिल किए रखता है। यानी माल औलाद की कसरत और दुनिया के साजो सामान की हिर्स आदमी को गफलत में फंसाए रखती है। न अपने मालिक, अपने आका, अपने खुदा, अपने खालिक का ध्यान आने देती है, न आखिरत की फ़िक्र। जब अज़ां होती है तो ये बंदा अपनी इसी माल दौलत की धुन में लगा रहता है और इसको होश ही नहीं रहता है कि इस टाइम मुझे अल्लाह ताला बुला रहा है। इसी गफलत में ये पड़ा रहता है कि कैसे माल कमाऊँ, अगर मैं नमाज़ पढ़ूँ तो मुझे टाइम ज़ाया हो जाएगा, मुझे ये नहीं मिलेगा। अगर मैं नमाज की तरफ ध्यान दूँ, इस टाइम तो मुझे बहुत काम है, मैं नहीं ये छोड़ सकता हूँ। गोया कि यही साजो सामान, दुनिया का साजो सामान इस आदमी को गफलत में फंसाए रखती है। अपने मालिक, अपने खालिक का ध्यान आने नहीं देती है और न आखिरत की फिक्र रहती है। बस दिन रात यही इसी धुन में लगी रहती है। रात और दिन इसी धुन में लगी रहती है कि जिस तरह बन पड़े माल दौलत की बहुतात हो और मेरा कुंबा कबीला सब से गालिब रहे। प्यारे बच्चों, हर एक से आगे बढ़ना चाहता है, अपने रिश्ते से, अपने कबीले से, और ये पर्दे गफलत नहीं उठता यहाँ तक कि आदमी को मौत आ जाती है। हमेशा इसी धुन में रहता है कि आगे जाऊं, अपने रिश्ते से बड़ा माल कमाऊं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाऊं और हर चीज़ एक दूसरे से बढ़कर लाऊं, यहाँ तक कि इसको मौत की खबर मिलती है। जब मौत आ जाती है तो कब्रिस्तान का दीदार करता है और जब कब्र में पहुंचता है तो ये पता लगता है कि सख्त गफलत और भूल में पड़ा हुआ था। तब तक तो इसी धुन में था, फ़ख्र में, गुरूर में, घुमंड में, गफलत में, यहाँ तक कि कब्र का दीदार करना पड़ा। ये पता ही नहीं चला कि मैं कैसे कब्र तक पहुँच गया। ये दुनिया की चहल पहल बहुत चंद रोज़ा थी
موت کے بعد وہ سب سامان ہیج بلکہ وبالی جان تھے۔ پیارے بچوں، مسلم شریف میں حضرت عبداللہ بن اشخیر سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ التکاثر پڑھ رہے تھے۔ پھر فرمایا، ابن آدم کہتا ہے کہ میرا مال تیرا مال تو صرف وہی ہے جو تو نے کھا کر ختم کر دیا، پہن کر پرانا کر دیا، خیرات کر دی اور خیرات کر کے سب میں بانٹ دیا، جن کا حق تھا حقداروں کو حق دیا، اور دوسری روایت میں جاری کر دیا کہ بجائے ذخیرہ کر لیا کے الفاظ ہیں۔ پیارے بچوں، ان دو آیات کریمہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ یہ سکھاتے ہیں کہ اس دنیا کی غفلت میں نہ پڑے رہو، یعنی اتھ دنہچ اتھ غفلت مز مہ روزو کینٛہہ ییٖتِس کالس تُہۍ امہِ غفلت سۭتۍ چھِو قبرستانس نزدیٖک واتان، قبرستانن ہُنٛد دیٖدار چھِو کران، یعنی موت چھُ یِوان، تۄہہِ چھو نہٕ توٚتام پتہٕے لگان کہ اسہِ کیٛاہ چھُ کرُن، توٚتام چھُو تۄہہِ أتھۍ سۭتۍ لگان کہ اکھ أکۍ سٕنٛدِ کھۄتہٕ گٔژھُس بہٕ برونٛٹھ پکُن، تہٕ یِہوے چھُو تۄہہِ زندگی ہُنٛد مقصد باسان کہ ییٖتِس کالس تُہۍ قبر نزدیٖک چھِو واتان تۄہہِ چھو نہٕ توٚتام پاے لگان کینٛہہ، اس لیے مہ روٗزِو اتھ منٛز غٲفل۔ ان دو آیات مبارکہ میں یہی ہمیں اشارہ ملتا ہے۔ پیارے بچوں، اس پہ غور کر کے ان دو آیات کریمہ کو اچھی طرح سے لرن کرنا اور ان پہ غور و فکر کرنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔